फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपूर्वी क्रिएटर्स, जहां आपको मिलती है रियल वर्ल्ड की रियल टिप्स। फ्रेंड्स, मैंने हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ बताया था कि कभी भी अपनी गाड़ी के साथ लापरवाही मत करिए, खासकर जब आपकी इंजन की बात आती है। सेम वही चीज़ है, मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि कभी भी आप सर्विस कराइए तो उसको नज़रअंदाज मत करिए, खुद से जाइए, खुद वहाँ बैठिए। अरे भाई, अगर टाइम आज नहीं है तो अगले दिन कराइए, बट जब भी आप सर्विस कराएं अपनी आंखों के सामने देखिए कि क्या क्या पार्ट्स बदल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी आपकी उसके अंदर यूज़ हो रही हैं इंजन में, जो आपको इंजन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के रखती है, मजबूत बनाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको शुरू से लेके आखिरी तक क्या क्या चीज़ें हमारी गाड़ी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है इंजन सर्विस कराते समय, और अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम हमारे को ड्राइवर भाइयों को कितना चीज़ों को बचाना पड़ता है और क्या क्या मुसीबतें वो झेलते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, ठीक है। कोई भी चीज़ें मिस मत करिएगा। मैं एक एक चीज़ें डिटेल्ड में आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी के साथ सब चीज़ें करता हूँ, इसीलिए अभी तक मेरी गाड़ी ठीक और सही टाइम पे मेंटेनेंस के साथ साथ वो सही काम करती है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि गाड़ी जब भी सर्विस हो, खुद वहाँ बैठिए। हार्डली कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, 45 मिनट लगता है, मैक्सिमम 1 घंटा लगता है, ठीक है। खुद बैठिए, जो जो चीज़ उसके अंदर बदली हैं गाड़ी के अंदर सर्विस कराते समय, वो चीज़ को आप अपने घर जाके नोट डाउन करिए कि मैंने इस महीने इस सर्विस में ये चीज़ें बदलवाई हैं और इस चीज़ पे ऑलरेडी काम हुआ है। वो क्यों बोल रहा हूँ तो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि हर चीज़ आप नोट डाउन करिए, पेपर में लिखिए या चाहे अपने फ़ोन में कहीं गैलरी में सेव करके रखिए, कहीं भी उसको लिख के रखिए कि मैंने जो सर्विस कराई, वो अभी सर्विस जो कराई है वो कितने पे कराई है और नेक्स्ट सर्विस जो मैं कराऊंगा वो कितने पे कराऊंगा। तो जो रूल होता है वो ये होता है, कभी भी आपको 10,000 किलोमीटर से पहले सर्विस करा लेनी चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने भी आपको मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं इंजन के अंदर, अगर आपका जो तेल होता है वो गाढ़ा हो गया, स्लज उसमें आ गया, तो उससे क्या होगा, आपके इंजन में जो तेल घूमता है वो ठीक से घूमेगा नहीं, और आपके जितने भी उसके अंदर शाफ्ट्स लगे हैं, जितने भी आपके बेरिंग वेरिंग लगे हैं, उसके अंदर वो पकड़ेगा। पकड़ने के कारण क्या होगा, वो स्मूथली वर्क नहीं करेगा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी के अंदर वियरिंग और टीयरिंग की प्रॉब्लम आएगी, कहीं से टूटेगा या कहीं ना कहीं ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब भी कोई पार्ट्स बदलवाते हैं तो हमेशा याद रखिए, या खुद जाइए लेने, या अगर आपको मैकेनिक अपने मिस्त्री पे भरोसा है कि नहीं वो जो जेन्युइन पार्ट्स डाल रहे हैं वो ओरिजिनल डीलर से ही लेते हैं, जो डीलर ओरिजिनल कंपनियों में काम कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी मारुति की है तो आपकी गाड़ी मारुति की तो है, लेकिन जो उसके अंदर पार्ट्स डल रहे हैं, क्या वो मारुति के एमजेपी के ही डल रहे हैं या किसी और कंपनी के डल रहे हैं। अगर किसी और कंपनी के भी डल रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो पार्ट्स जेन्युइन होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जेन्युइन कैसे पता चलता है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसके पीछे हॉलमार्क, या कभी कभी किसी किसी पार्ट्स के अंदर भी हॉलमार्क होता है, ठीक है। अभी मैं इंजन के बारे में बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पर कैसे पता चलता है। ये मुझे कैसे पता है, देखिए मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराता हूँ, इसलिए मेरे मैकेनिक, जब भी मैं अपने मैकेनिक के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ तो ये सब चीज़ें जानकारी लेता रहता हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो मैं जानकारी खुद से गेन कर लेता हूँ, राइट। दूसरा, मुझे मैकेनिक दे देता है। तीसरी चीज़, वो जितनी भी जानकारी है सारी की सारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता चले और फ्यूचर में वो गलती ना करे जो और लोग कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे मेन चीज़, जब भी आपकी गाड़ी का इंजन का काम होता है, भाई दबे, अगर आपकी इंजन का कोई भी काम होता है कभी भी, तो कभी भी आप वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे जब भी आपका इंजन का काम होगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि आपने गाड़ी अपनी दे दी और उसके बाद से आप घर चले गए या आप 2 घंटे के लिए बाहर चले गए कि मैं आ रहा हूँ 2 घंटे बाद, आप ये सब चीज़ें करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत करिएगा, भले ही वो मिस्त्री आपका कितना भी पुराना हो, लेकिन आपको पार्ट्स चेक करने हैं, ठीक है, कि कौन से पार्ट्स उसमें डल रहे हैं, कौन से नहीं डल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मैकेनिक जो होते हैं वो अपना पैसा बनाने के चक्कर में 2 रुपये कम कर देंगे हर जगह और उनको अपनी सेविंग हो जाएगी, लेकिन आपने पूरा पैसा दिया है, इसलिए दिया है ताकि वो आपका इंजन को अच्छे से देख रेख कर सके, अच्छे से वो पैकिंग कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, जब भी आप इंजन का काम कराइए, कोशिश करिए कि इंजन का काम अच्छे ही मिस्त्री से कराइए।
अगर मिस्त्री आपका कोई जान पहचान वाला है और उसने काफ़ी एक्सपीरियंस है इंजन के मामले में, तो आप उसी से ही काम कराइए, भले ही 2 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए। लेकिन इंजन का काम ऐसा होता है कि एक बार अगर इंजन बंद गया तो उसमें क्या होता है कि फिर कमियां आती चली जाती हैं। कभी सील कटने की कमी आ जाएगी, कभी ऑयल निकल जाएगा, कभी गैस किट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपका इंजन कभी भी ठीक नहीं रहता। ये वही बात है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक लोकल डॉक्टर पे चले जाते हो, दवाई तो खाते रहते हो, जब तक खा रहे हो तब तक ठीक है, जैसे ही आप छोड़ते हो फिर आपकी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। सेम उसी तरीके से है कि अगर आपने इंजन का काम करा लिया, अच्छे से कराया, तब तो आपका इंजन 2-3 साल चलेगा, अच्छा किलोमीटर चल जाएगा। नहीं कराया तो डेली आप अपने गाड़ी को लेकर मैकेनिक के पास भागते रहोगे, डेली पैसा देते रहोगे। और आपकी कमर्शियल गाड़ी है, मैं कमर्शियल चालन वाले लोगों को जान चुका हूँ और मैं खुद एक कमर्शियल व्हीकल चलाता हूँ, मेरी खुद चलती हैं गाड़ियाँ, तो मुझे पता है मुझे कितनी मुश्किलें आती हैं। तो मैं भी चाहता नहीं कि मेरी भी कोई गाड़ी बैठे ताकि उससे रोजी रोटी मेरे घर की रुके और मेरे ड्राइवर की रुके। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ हमेशा ग्राउंड लेवल से बताता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कहीं से पढ़ लिया या किसी की वीडियो देख ली। क्यों, मुझे पता है ना, अगर मान लो मेरे साथ जो परिस्थिति हो रही है वही दूसरे के साथ भी हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए। और सबसे मेन चीज़, आप इंजन का, क्योंकि मैं कमर्शियल वालों के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एक बार इंजन का काम हो जाता है, एक बार इंजन पे काम होता है, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा इंजन कंप्लीट बनता है ना, पैकिंग होती है, तो उसके बाद से इंजन 1000 से लेके 1500 किलोमीटर तक आपको उसको चलाना पड़ता है, वो भी पेट्रोल के ऊपर। अब सोचिए पेट्रोल कितना महंगा है और आपको 1000 से लेके 1500 किलोमीटर चलाना है, उसके बाद से उसमें फिर इंजन ऑयल चेंज कराना होता है। अब आप सोचिए कि 1000, पहले तो आप 1500 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाओगे तो कितने रुपए का खर्चा आएगा। अब आप लगा लीजिए, अगर मारुति की आपकी गाड़ी है तो कितने का, 3-4 हज़ार का तो आपका पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा। जो आपकी गाड़ी नहीं चली वहाँ लॉस, और जितने दिन आपने पेट्रोल डलाया वहाँ लॉस, आपका रोजी रोटी कैसे चलेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी गाड़ी में 2 रुपये ज़्यादा लगा लीजिए, अच्छे मैकेनिक को दिखा के, लेकिन बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आए दिन आप मैकेनिक के पास ही भागोगे, और मैकेनिक का क्या है, आप नहीं तो कोई और सही। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी काम कराइए तो प्लीज़ उसको जेन्युइन कराइए। और मैं तो यही आप लोगों से बोलूँगा, 2 रुपये कम ही ज़्यादा ही लगेगा ना, मैकेनिक को बोल दीजिए आज मेरे पास 500 रुपये कम है, 1000 रुपये कम है, वो समझ जाएगा। उसको 2 दिन 4 दिन जब जैसे ही कमा लोगे तो दे दीजिएगा, उसमें क्या है। और कभी भी इंजन ऑयल अच्छा ही डालिए। आप जो भी डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने वोल्वोलिन का डाला है तो आप कंटिन्यू वोल्वोलिन का ही डालिए, ताकि आपके इंजन को हैबिट हो जाए कि अब मेरे को यही तेल मेरे में डलता है और इससे मेरी दिक्कतें नहीं आती हैं। समझ रहे हैं, जैसे कि हम डेली एक जैसा खाना खाते हैं और अगर हमारे को अलग तरीके से खाना मिल जाए तो हमारे को डाइजेस्ट नहीं होता। उसी तरीके से इंजन भी है, ऐसा नहीं कि आप आज वोल्वोलिन डाल रहे हो कल कैस्ट्रॉल डाल रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे। अगर एक इंजन ऑयल डलता है तो हमेशा कोशिश करिए वही इंजन ऑयल आगे तक चलता रहे। और हमेशा याद रखिए, इंजन खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो आपको समझ लीजिए वो गाड़ी आखिरी में बेचना ही पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिए और गाड़ी अच्छे से चलाइए, सुरक्षित होकर चलाइए। क्योंकि आजकल लोग स्पीड गाड़ी, मतलब वो ये सोचते हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं 2 मिनट में हम पहुँच जाए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोग कमर्शियल गाड़ी चलाते हो, मैं कमर्शियल चलाता हूँ, मेरे ड्राइवर भी हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ हमेशा सेफ्टी पहले रखिए और आराम से गाड़ी चलाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स होली आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि होली में आप या फिर गाड़ी रख दीजिए, उसके बाद से होली का जो भी आपका फेस्टिवल सीज़न आपको सेलिब्रेट करना है करिए, कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल कानून बहुत सख्त है और मैं ये नहीं चाहता कानून सख्त के अलावा आप अपने शरीर के साथ कोई और दूसरे के साथ कोई हानि हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कौन से लड़के का, मेरे कौन से भाई का इंजन में ऐसी प्रॉब्लम में आई थी और फिर इंजन उनका प्रॉब्लम दे रहा था और उन्होंने इंजन का काम करवाया, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।